हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजंदा से। ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मुझे इसलिए देनी है कि अभी ये जिस तरह का माहौल चल रहा है, ड्रम वाला मामला हुआ, फिर ये सोनम कपूर वाला मामला हुआ, ये तो चलो उजागर हुआ है, लेकिन रोज़ आए दिन कभी ना कभी कोई लड़का मर्डर कर रहा है। अभी दिल्ली में एक लड़के ने एक लड़की का मर्डर करके उसको कितने दिनों तक फ्रिज में रखा था। आज की तारीख में लड़कों की हालत ख़राब है कि हमें अभी कभी अरेंज मैरिज में भी मार रहे हैं, लव मैरिज में भी मार रहे हैं। लेकिन वो दिन कहाँ गए कि आप लोग ज़रा सा लड़की पे प्रेशर डालते हो, माँ बाप के खिलाफ भड़काते हो। और लेकिन आप एक बात नोटिस की, आप सब ने, हर मामले में अगर लड़के ने लड़की को मारा है तो या तो लड़का मोमेडन होगा, या तो लड़की ने अगर लड़के को मारा है तो उसका बॉयफ्रेंड मोमेडन होगा। ये आज की तारीख की जनरेशन है। लेकिन पुलिस क्या करती मालूम है? ज़बरदस्ती माँ बाप को फंसाती करती है। अभी आज की तारीख में कैसा हो गया है, प्यार मोहब्बत में पागल होकर बच्चे अपने घर के भाई बहन माँ बाप सबको दुश्मन समझ के पुलिस स्टेशन पहुंच जाना, सबके चढ़ाने पे कर देना। मैं अब तो सही बोलूँ तो हमारी पुलिस भी अलर्ट हो गई। मैं आपको बताऊँ, हमारी भारत सरकार को अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने इस तरह की बातों को लेना बंद किया है। अब तो मैं सबको कहूँगी, क्योंकि अभी क्या है, पहली बात तो हम पेरेंट्स को कहेंगे, पहले आप अपने बच्चों की, लड़कियों की या लड़कों की शादी करो, पहले उनकी मन की बात जानो। अगर वो सच में किसी अदर कास्ट से, ऐसा नहीं बोल रही कि मुसलमान हो, हिंदू, क्रिश्चियन हो, सिख, ईसाई, किसी से भी हो, आज की तारीख में जात पात का कोई मतभेद नहीं। जात पात के चक्कर में लोग इस तरह से आज की तारीख में कत्ल हो रहा है। एक माँ बाप अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए ज़बरदस्ती बेटी को बोलेंगे इससे शादी कर, उससे शादी कर। अभी क्या किया सोनम ने, जाके एक बेचारे एक माँ से उसके जवान बेटे को छीन लिया। इससे अच्छा तो वो जिसके साथ शादी करना चाहती थी उसके साथ रहने दो। बल्कि मैं बोलना चाहूँगी सारे पेरेंट्स को कि अगर लड़कियां ऐसे किसी लड़के से शादी करती हैं जो आपको नहीं पसंद है, आप शादी करवा दो, मना मत करो, लेकिन उन्हें फिर अपनी ज़मीन जायदाद सबसे बेदखल कर दो, सारी चीज़ों से बेदखल कर दो, ज़िंदगी भर के लिए रिश्ता नाता तोड़ दो कि तुमको तुम्हारा प्यार चाहिए था ना, तुम सुखी रहो। क्योंकि लड़कियां क्या करती हैं, पहले प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ती है, फिर बाद में एक आध बच्चा उठा के ज़बरदस्ती माँ बाप के पास आके रोने लगते हैं और माँ बाप का दिल पिघल जाता है। ऐसे मत करो, क्योंकि इस तरह से ही सबकी जान बचेगी। आप लोग क्या करते हैं, प्यार मोहब्बत देखते नहीं है, ज़बरदस्ती किसी की भी शादी। आज की तारीख में देखिए नई जनरेशन है, ज़्यादातर लड़कियों को आज की तारीख में ऐसे ही लड़के पसंद आ रहे हैं जो उनको कहते हैं ना, आजकल की तारीख में कैसे होते हैं, जैसे मोमेडन में खास करके कैसे लड़के दिखने में सुंदर होते उन्हें ये नहीं पता कि आगे जाके हमें धोखा मिलने वाला है। उन लोगों में तो 3 शादी 4 शादी अलाउड है, और एक बार मुँह से 3 बार तलाक निकला, ख़त्म हो गया। तो ये बात हमारे बच्चों को समझ में नहीं आएगी ना। न्यू जनरेशन है। प्यार मोहब्बत में भी कितनी लड़कियां मुझे मैसेज करती है, माँ वो मुझे धोखा दे रहा है, ये दे रहा है। अरे धोखा दे रहा है, छोड़ दो। ये ड्रम वाला केस करके मतलब नहीं, क्या फ़ायदा ज़िंदगी भर जेल में रहने का। सोचो किसी का जवान बेटा चला जाता है, किसी की जवान बेटी चली जाती है। और पुलिस वालों को अवार्ड इसलिए देना चाहिए कि अब हमारी पुलिस भी सतर्क हो गई। मैं पुलिस वालों को भी कहूँगी, अगर किसी की बेटियाँ या बेटे, खास करके आजकल लड़कियां यही करती है, माँ बाप को ब्लैकमेल करने के लिए, घर वालों को ब्लैकमेल करने के लिए, कि मतलब अपनी बात मनवाने के लिए वो केस का धमकी देती है। तो पहली बात तो आप उनका मोबाइल चेक करो, देख लीजिएगा मोबाइल में उनका, आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि इसका बॉयफ्रेंड मोमेडन है, ये उसके चक्कर में पागल होके वो कर रही। क्योंकि अगर एक इंसान हिंदू धर्म का है, वो उनके घर में भगवान की पूजा होती है, तो आप देख लीजिएगा कि अगर वो लड़की किसी मुसलमान के चक्कर में पागल होगी तो कभी भगवान का मिठाई प्रसाद नहीं खाएगी, वो उसी के चक्कर में पागल रहेगी। जब ऐसा कुछ हो तो पुलिस वालों को आगे क्या करना है आप खुद समझ जाइए। पेरेंट्स को तकलीफ़ मत दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स ये सब नहीं चाहेंगे। भाई सबकी इज्जत अपनी प्यारी, और पेरेंट्स को भी यही कहूँगी, अगर लग रहा है आपके बच्चे निकम्मे नाकारा निकल गए हैं तो एक ही बात कीजिए कि उनकी शादी उनकी मनपसंद जगह करा के दे दीजिए। बाकी कोई टेंशन मत रखिए, उनका नसीब उनके साथ। फिर उन्हें घर से बेदखल कर दीजिए। जो लड़का उससे शादी करके जाएगा उसको सिर्फ इतना बोलिए, ये 2 जोड़े में हम लड़की दे रहे, लेके जाओ, हमारा इससे कोई रिश्ता नाता नहीं है। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो पेड़ के, अगर आम बबूल के पेड़ पे हो, आम की इच्छा नहीं कर सकते, बबूल के पेड़ पे कांटे ही उगेंगे। तो अगर अभी हमारे घर में गलती से एक बबूल का पेड़ लग गया है तो उसको क्या करेंगे, उसे काट के फेंक देने में ही भलाई है, ठीक है। और आज की तारीख में जो ये बच्चे, आजकल के नए जवान उम्र के बच्चे ये सोचते हैं कि हमें प्यार मोहब्बत हो गया, हमारे घर वालों को प्रेशर डालने के लिए पुलिस का धमकी दो, ये दो वो दो। जाओ एक बार, क्योंकि बेगर गार्जियन के पुलिस भी बातें नहीं सुनती। आज की तारीख में सबको ये भाई इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अपना कमाओ, अपना खाओ, अपना रहो, जैसे रहो। और एक और बात मैं सभी पेरेंट्स को कहूँगी, एक बार अगर किसी औलाद नाकारा निकल गए, एक बार घर से निकालो, दोबारा घर के अंदर लो मत। क्योंकि जहाँ हमारी इज्जत अगर एक बार रास्ते पे नीलाम हो चुकी है, फिर उसके बाद नीलामी होने दो। फिर या तो उसे मार डालो या कुछ करो, फिर बोल दो जो इज्जत उतारनी उतार दो।
फिर तो सच बोलो, मेरे भाई ने एक बात बताई थी कि ज़्यादा कुछ नहीं करे, फिर चुपचाप एक कहते हैं ना, एक 5,000 की गड्डी एक लेडीज़ हवलदार को पकड़वा दो कि भाई ये इंसान ने हमारा जीना हराम कर दिया है। जब देखो घर में आओ चिल्लम चिल्ली ज़बरदस्ती, मतलब गुस्सा किसी और का और हम पर, मतलब कहते हैं ना अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो जाता है, उस बॉयफ्रेंड का गुस्सा हमारे घर पे उतारा जाता है, ज़बरदस्ती का परेशान करना, इज्जत का करना। हम लोग भाई हिंदू समाज के, हिंदू समाज में हमारे में हिंदू पूजा होती है, हम थोड़ी ना हम किसी को ऐसे लोगों को रखेंगे जो गाय खाए, बकरा खाए, भैंस खाए, ऐसे लोगों को थोड़ी ना वो करेंगे। बस इतना बता दो, उसके बाद वो पुलिस वाले खुद ब खुद उनको अच्छा खासा आईना दिखा देंगे और आप चुपचाप घर चले आओ। मैं सब पेरेंट्स को कह रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, जहाँ भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एक पुलिस वाले को जो भी पहचानते हैं 5,000 की गड्डी पकड़वा दो, उसके बाद ये लोग अच्छा खासा होश उतार देंगे। और सबसे पहले चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनका मोबाइल चेक किया जाए। सबसे पहले देखो कि इनका दिमाग इस वक्त कहाँ डाइवर्ट है, किस जगह डाइवर्ट हो गई है, अपने घर वालों को परेशान कर रहे हैं। उसके बाद उस तरह से उनको सबक सिखाओ। और जिसकी वजह से वो लोग परेशान कर रहे हैं ना, पहले तो उनको 7 साल की सज़ा दिलाओ। उनको पहले, सबसे पहले उनको बुला के अंदर डालो, पहले प्यार से बुलाओ और पहले उनको अंदर डालो। क्योंकि कैसे वो उनके चक्कर में उनका नाम नहीं लेंगे कि इन्होंने हमसे झगड़ा किया, इन्होंने हमें परेशान किया। आज की तारीख में लड़के मर रहे हैं तो बहुत दुख हो रहा है ना। वो दिन चला गया जब लड़के अपने ही दोस्तों के साथ लड़कियों का रेप करते थे, प्यार के चक्कर में लड़कियों को फंसा के ले जाते। कितनी बार केस है कि एक लड़की को बरेली से कहीं से बिहार से फंसा के लाए 2-3 लड़के, पूना स्टेशन तक लाए। पूना स्टेशन पे एक होटल लेके 5 से 6 दोस्तों ने उसका रेप किया। चीज़ें हो रही है ना, तो अब लड़कियां स्मार्ट हो गई हैं, अब लड़कियां मार रही हैं। लेकिन आज की तारीख में कहीं ना कहीं ये गलती हम पेरेंट्स की है। हम पेरेंट्स की गलती है कि हम अपने बच्चों को हद से ज़्यादा प्यार करते हैं और हद से ज़्यादा प्यार करने की वजह से उन्हें सर पे चढ़ा लेते हैं। देखिए मैं आपको सच बोलूँ ना, मेरे को कभी मैंने हिंदू मुस्लिम में बोला नहीं, लेकिन आज मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि ये लोग आज की तारीख में हर किसी को वो करने को देख रहे हैं। मैंने देखा है ये लोग दूसरों के घर की लड़कियों को भड़काना, ये करना, खुद की लड़कियों को अपने पास रखना, दूसरों के घर की लड़कियों को भड़काना, उन्हें ज़बरदस्ती कहते हैं ना लोगों के खिलाफ़ करना। हर कोई नहीं होता है, मैं सबको नहीं बोलूँगी, पूरी कौम ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं। उन्हें बस ये है कि सामने वाला मिल रहा है उसे कैसे करूँ। और ये बात सामने है, 99% लव जिहाद वाला मामला चल रहा है यहाँ पे। तो मैं सबको यही कहूँगी कि ये सब करने से अच्छा, सबसे अच्छी बात, जिसके साथ भी जाना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसके साथ लड़की को जाना है जाने दो, चौखट पार करवाओ, लेके जाओ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके लेके जाओ। हमारा तुम्हारा आज से कोई रिश्ता नहीं, पुलिस वाले के सामने लिखवा के ले लो कि भाई हमें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, हमारे घर में रोज़ रोज़ का ये टॉर्चर हमें पसंद नहीं है, इन्हें बोलिए इनके साथ जहाँ जाके रहना रहो। देखो फिर हम देखना चाहते हैं वो जो लड़का उसको लेके जा रहा है वो कितना दिन उसका साथ निभाता है। और साथ निभाता क्या, उसी वो का इंसान का पिंडा वड़ा पार दो, मार दो, समझ जाओ कि मर गया, उसी वक्त उसका अंतिम संस्कार कर दो, बात ख़त्म। माया जाल में मत फंसो। एक बाप अभी तक सांगली में माया जाल में फंसा है, उसको कह रही हूँ कि चीज़ें हो रही है। मैंने उसको कितनी बार कहा कि मैं लड़का लड़की दोनों का मारण क्रिया करती हूँ, लेकिन नहीं, उसे अपनी लड़की वापस चाहिए। ठीक है, उसकी लड़की तो आने ही वाली है, लेकिन लड़के का ही क्यों मारण किया? गलती तो दोनों है ना, एक हाथ से ताली थोड़ी बजी है। तुम्हारी बेटी की भी तो बराबर की गलती है, उसको क्यों नहीं मार रहे हो? उन्होंने भी मुझे यही काम दिया है कि उस लड़के को मार दो। कहीं ना कहीं लड़का ही मर रहा है। आधा गलती लड़के का थोड़ी होता है, 99% गलती तो लड़कियों की भी होती है। तो बराबर सज़ा तो दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। मेरे नज़र में तो सज़ा दोनों को बराबर कर, मारण क्रिया करना है तो लड़का लड़की दोनों को कर दो। मैं तो सबको सच बोलती हूँ। अगर आपके भी घर में ऐसा केसेस है, अगर आपके घर में भी आपके बच्चे किसी और के प्यार के चक्कर में फंस के आपको परेशान कर रहे हैं, दो मुझे काम, लड़का लड़की दोनों का मारण क्रिया करा दो। ना रहेगा बात, ना बजेगी बाँसुरी। ऐसे तो मैंने भी कुछ लोगों का अब चालू किया है ऐसे काम। कुछ लोगों ने कहते हैं ना किसी की भी इज्जत पे हाथ रखने की कोशिश की है। उन लोगों के घर को हमने बहुत अच्छा समझा था, माँ को, बहन को, भाई को, सबको बहुत अच्छा समझा था, लेकिन ये नहीं समझा था कि दूसरों के घर में आग लगाना सीखेंगे। अब उनके घर में जो मारण क्रिया और जो भूखमरी आएगी वो बच के दिखाए तो मैं मान जाऊँगी। अब बात दिमाग पे लग गई है, तो देखें क्या होता है। ठीक है, जय माता दी।